विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी अब बजने ही वाली है, लेकिन उससे पहले भाजपा अपने आप को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत करने के दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में आसनसोल से विधायक अग्निमित्रा पॉल धनबाद पहुंची हैं। यहां पर वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर वहां पर जो वास्तविक स्थिति है उसका जायजा ले रही हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं, बूथ स्तर पर मीटिंग कर रही हैं और यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि अभी वर्तमान में पार्टी की स्थिति क्या है और कैसे हम सभी 6 विधानसभा सीटों पर फतह हासिल कर सकते हैं। सीधे हम उनसे जुड़ते हैं। मैम, अभी जो आप धनबाद दौरे पर आई, अभी तक जो आपने मुआयना किया, बहुत सारी बैठकें की, कई जगहों पर आपने दौरा किया, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं? कहाँ तक संगठन मजबूत दिख रहा है आपको? नहीं, संगठन बहुत मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता भी बहुत एकदम मोटिवेटेड है। सरकार बनाना ही है। उड़ीसा में सरकार बन गया है, बिहार में सरकार है, झारखंड अभी सरकार बनाएगा नवंबर में और 26 में बंगाल सरकार बनाएगा। मैम, जिस तरह से ग्रामीण स्तर पर कुछ दिन पहले पदाधिकारियों का चयन हुआ था, मनोनयन हुआ था, उसके बाद शहरी क्षेत्र में भी, दोनों ही क्षेत्र में यहाँ पर असंतोष देखने को मिला कार्यकर्ताओं में। जब आप बैठक कर रही थी, वो असंतोष उभर कर कितना आगे आ रहा है? नहीं, देखिए, जब कमेटी बनता है तो तब थोड़ा असंतोष रहता ही है। ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से नागालैंड तक देख लीजिए, एक ही विषय है, लेकिन वो एक परिवार हम लोग बोलते हैं, तो परिवार में तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये तो मनमानी होता ही रहता है, तो ये भी वैसा है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता भी जानता है कि सरकार बनाना है, मोदी जी को ताकत देना है, भाजपा को ये करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए ये सामूहिक है, सब ठीक हो जाएगा और ऑलरेडी ठीक होना शुरू भी हो गया है। लेकिन जिस तरह से अभी हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत कर दी है, 18 साल की बच्चियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद जो सहायक पुलिसकर्मी, सेविका, सहायिका, जितने भी लोग थे, जो लोग नाराज चल रहे थे, सबको एक तरह से साधने का काम किया है। तो इस परिस्थिति में फिर से उनका वोट बैंक तो यथावत रह जाएगा। देखिए, मैया योजना जो शुरू हुआ है, जो हेमंत सोरेन जी शुरू किए हैं, उसका हम शुभकामना देते हैं हेमंत सोरेन जी को, अच्छा काम किया है। लेकिन मुझे थोड़ा आपसे जिज्ञासा है और हेमंत सोरेन जी से कि 5 साल वो क्या कर रहे थे? 5 साल क्या झारखंड में मैया लोग नहीं थे क्या? कि मैया लोग के बाद भूल गए और 1 महीना बाकी है अभी इलेक्शन में, 2 महीना, तो अभी आपको याद आया? तो ये वोट बैंक का राजनीति ना, जनता भी उतना बुर्बक नहीं है कि समझता नहीं है। पैसा मैया का योजना लेंगे और जाकर ईवीएम में कमल छाप में ही दबाएंगे, क्योंकि हमको उनको भी मालूम है कि 1000 रुपया का मैया योजना बोलिए या 5 रुपया का पेट्रोल का दाम बढ़ना बोलिए या कम ना बोलिए, कम होना बोलिए, या सब्जी का दाम थोड़ा बढ़ना बोलिए, इससे कोई आता जाता नहीं है। क्योंकि रिसेंटली हम लोग बांग्लादेश देखे हैं, बांग्लादेश का वीडियो सबके पास गया है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आज एक गांव का गृहवधू, एक माँ जो है, वो भी समझती है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सुरक्षा, और वो सुरक्षा एक ही आदमी दे सकता है। हमारे चौकीदार जो बैठे हैं दिल्ली में, वो है नरेंद्र मोदी जी। यहाँ भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और बंगाल की तो डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी चेंज हो गया है। अब ममता जी ने वोट बैंक के लिए हमारे रोहिंग्या, हमारे बांग्लादेशी को बोल रहे, आइए आइए पश्चिम बंगाल में आइए, हम 100 रुपया में आपको आधार कार्ड बना देते हैं, वोटर कार्ड बना देते हैं, आप इधर ही रहिए, आप टीएमसी को वोट दीजिए। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जनविन्यास चेंज हो रहा है। आज मैं हिंदू माइनॉरिटी हो गया है। अब जाके देखिए, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, 24 परगना, साउथ 24 परगना, हर जगह में हिंदू इज अ माइनॉरिटी। तो ये अभी बंगाल से माइनॉरिटी और ये रोहिंग्या और घुसपैठियों झारखंड में घुस रहे और घुसकर झारखंड का भी डेमोग्राफी चेंज होना शुरू हो गया है। अब झारखंड का निवासी को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे। एक ही पद्धति है मुकाबला करने का, वो है मोदी जी का सरकार आप झारखंड में बनाएं।
तो जिस तरह से बंगाल में हुई वही स्थिति झारखंड की आप जैसा बता रही हैं, तो आने वाला जो दो चुनाव जो है मैम, ये 24 में अपना ये झारखंड का चुनाव और ठीक इसके बाद में 26 में बंगाल का चुनाव, तो आप लोग दोनों जगह फतह कर लीजिएगा। झारखंड में तो होगा ही। धनबाद ग्रामीण और धनबाद महानगर के दायित्व में हम आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता के ऊपर, हम जीतेंगे ही और झारखंड भी जीतेंगे, क्योंकि झारखंड में अभी पब्लिक जनता जो है ना, आपको हम क्या बोले कि परिवर्तन चाह रहे और सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से घुसपैठियों को इधर हेमंत सोरेन का सरकार घुसा रहे, वही वोट बैंक के लिए, ये झारखंड के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं। तो अभी अग्निमित्रा जी बता रही हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में 2024 में यह जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें झारखंड को ये लोग फतह करेंगे, फिर से बीजेपी की सरकार की वापसी होगी और 26 में जब बंगाल में चुनाव होगा विधानसभा का, तो उस वक्त भी फिर से भाजपा वहाँ पर आने का प्रयास करेगी। बहरहाल देखना यह होगा कि जनता का फैसला क्या होता है, क्योंकि कई ऐसे योजनाएँ आ गई हैं जो कि संभव है कि हेमंत सरकार की वापसी की दिशा में वह महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। बहरहाल हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धन्यवाद।